कुण्डलकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीदे प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टान्ति दीनं बतानु गृहाणेश मामेघ्यदक्षि यदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्ध मुख्यव्यद्वैता त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं कामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्ते तुदाम्ने स्फुरोदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाविलोलोकलाघवमानम् परमृष्टमहत्यं ततो दुःत्यगोप्याम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण हरि बोल राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे वेरी कृष्ण एक्सलेंट प्रभु माता जी। जी, वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल मैया। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत दंडवत माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। जो लोग मिस हो गए हैं, जिनका छूट प्रभु जी गया आवाज था, थोड़ा स्लो आ रहा है प्रभु जी। आवाज कम आ रहा है। अभी भी वैसे ही आ रहा है प्रभु, जरा ठीक आ रहा है अभी? अभी परफेक्ट ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। ठीक है। तो जो लोग जिनका छूट गया था भगवत गीता पहला अध्याय से लेके तीसरा अध्याय, कोई लोग मैं बैच स्टार्ट करने के बाद में 1 महीने के बाद में दूसरे बैच वाले भी आए, तो उन लोगों के लिए ये सेशन फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग मंगलाचरण के साथ साथ ये अध्याय, ये जो भी टॉपिक है, हम लोग आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सब धीरे धीरे से देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामित्रामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी। तो हम लोग ये देख रहे थे, ये भगवद गीता का पहले अध्याय में हम लोग क्या जाने। प्रभु जी आप तो स्टार्ट कर दिए हर बार नया। मैं जब कभी भी हम लोग, मैं इतने बार बैचेस लिया हूँ, उतने बार जो पहले बैच में लेता हूँ वो बैच में से डिफरेंट रहता है। हर बार कुछ ना कुछ नया ही भगवान हमको, जितने बार भगवत गीता पढ़ते हैं नए नए अनुभूतियां होती हैं कि हमको ऐसा नहीं लगता है अरे ये तो मैं कैसा छूट गया, ऐसा लगता है बार बार। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, श्री प्रभुपाद भी बोलते हैं कि मेरे पुस्तकों को अच्छा सा पढ़ो और डेली नित्यम भागवत सेवाया, डेली जैसा भागवत पढ़ना चाहिए वैसे ही भगवत गीता एक श्लोक क्यों ना हो थोड़ा सा पढ़ो श्लोक और तात्पर्य। हाँ, समय नहीं है तो वैसे तो एक एक अध्याय पढ़ना चाहिए लेकिन समय नहीं है तो अभी हम लोग भगवत गीता, वैसे तो भगवत गीता के बारे में जानने के लिए अब आज और कल ये हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हर बैच में मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ भाई आप लोग पढ़ लो, तो कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जो अवलोकन बोलते हैं, एक्चुअली भगवत गीता में बताया क्या गया, क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने का भाव कैसा रहना चाहिए। भगवत गीता देखो माता जी प्रभु जी, सिंपल लॉजिक है, 45 मिनट में भगवत गीता बोला गया। ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को 45 मिनट्स में भगवत गीता बोल दिए और 45 मिनट्स में अर्जुन अर्जुन समझ गया। हाँ, और हम नहीं समझ रहे हैं, कई वर्ष लग रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं टिप्पणी दे रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान ऐसा क्या अर्जुन को दिखाए जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं भगवत गीता में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना प्रभु जी भगवान विश्व रूप बताए, देखो जैसे ही विश्व रूप बताए अर्जुन पूरी तरह से समर्पण हो गया, तो भगवान का विश्व रूप देख के अर्जुन समर्पण हुआ क्या। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नहीं, एक्चुअली वास्तविकता भगवान क्या बताए, अर्जुन पहले भगवान को क्या कर रहा था, पहले अध्याय में कि आदेश दे रहा था, सेनयोर उभयोर मध्य मेरा रथ स्थापितम उच्यते, उन्हें बोल रहे थे कि भाई मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो, हे अच्युत्य, वहां पे जो कृष्ण मेरे सेना दोनों को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाके स्थापित कीजिए।
यानी ऑर्डर दे रहा था, अपने आप को वो समझ रहा था, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन है क्या है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने आप को बहुत समझ रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान भगवत गीता 45 मिनट्स में सत्य का दर्शन कराए, जीवन का सत्य क्या है, तेरा मेरा संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, वो जैसे ही दर्शन कराए, सत्य जैसे ही जब जान जाएगा जो भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, जब पति जान जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पत्नी जान जाएगी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हर कोई, जब जो कोई भी ये जान जाएगा कि सत्य वास्तविकता क्या है, वो कभी लैमेंटिंग अर्जुन के वैसा, अर्जुन क्या करता है अभी ये हम लोग देखेंगे, रोने लगता है। हम लोग भी डेली रो रहे हैं, डेली रो रहे हैं। तो हम लोगों को, इसलिए हम लोग प्रारंभ किससे करेंगे, हाँ, बेसिक से जाएंगे। मेरी एक आदत है, एक अच्छी आदत या बुरी आदत है, मैं भगवत गीता का तात्पर्यों के साथ साथ पढ़ता हूँ, और और हर वो चीज, हर वो जो कथा, मैं एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान, तो भगवान के बारे में जान लिए तो बस है ना, ये भगवान के कुंती के बारे में जान रहे हैं, कभी कभी भगवान के रिलेटेड समझो, दूसरे दूसरे बहुत सारे लोग हैं महाभारत में, भीष्म पितामह के बारे में कभी जानते हैं, कर्ण के बारे में जान रहे हैं, दुर्योधन के बारे में जान रहे हैं कभी कभी, और वो विकर्ण के बातें, ये सब हम लोग कई टॉपिक जान रहे हैं। क्यों? क्यों जानना चाहिए, या जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? नहीं, सिर्फ कृष्ण के बारे में जान लिए, हो गया, फिनिश। क्यों जानना चाहिए? वास्तविकता कुछ है क्या मेरा ऐसा उसकी? मानना है जानना कि चाहिए। जब दीक्षिता तक व्यास अधर्म माता के जी। बारे में नहीं बताया जाएगा तब धर्म स्थापना के बारे में कैसे समझ आएगा। अधर्म अच्छा, की बात बताएंगे तभी समझ आएगा कि धर्म क्या है। हाँ, तो वो जो व्यक्तियां हैं, वो व्यक्तियों के बारे में भी जानना चाहिए, ये आपका टेक अवे है। और कोई कुछ बोलने वाले हैं? हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी। प्रतिमा माता जी। सब सभी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। ये लोग हम्म। अधर्म के पथ पे चलते हैं, कुछ गलती करते हैं, तभी तो भगवान उनको सुधारते हैं। और सुधारने हम्म। के हम लोग भी गलती करते हैं, अर्जुन की तरह बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जब हम्म। तक ये लोग नहीं जुड़ेंगे, का आंसर कैसे हाँ, देंगे, ये आंसर हम लोग तक कैसे वेरी पहुंचे। वेरी एक्सलेंट। तो यानी भगवान से, भगवान आए द्वापर में, द्वापर में आए तो भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान से जुड़े हुए हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान से जुड़ा हुआ हर वो स्थान है, भगवान सबसे ज्यादा समय गुजरात द्वारका, यस, हर वो जगह जहां लीलाएं करे, जहां जहां जो जो लोग वो समय में थे, वो लोग सब इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग उनके बारे में जानते हैं, तो भगवान को भी प्रसन्नता मिलती है। जब हम लोग, अरे वो अश्वत्थामा तो बहुत बड़ा गलत कार्य करा, नहीं, हम उसके बारे में जैसे ही बोला जा रहा है कान बंद कर रहे हैं, नहीं, नहीं, तो हर किसी के बारे में हमको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। तो महाभारत हमको मेनली मेनली ये महाभारत के भीष्म पर्व में ऐसा आता है प्रभु जी, वो तो मालूम है, लेकिन हमको भगवत गीता के बारे में थोड़ा जब तक बेसिक नहीं, हम लोग तो सनातनी है, सब मालूम है। तो महाभारत में वैसे तो 1 लाख श्लोक है, तो प्रभु जी 1 लाख में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ वो ही बताया गया। तो लेकिन लेकिन मेनली बहुत सारे टॉपिक्स है महाभारत में, 5 विषय के बारे में हमको बहुत बहुत एक रस मिलता है, यानी वो वो अगर हम जान लिए महाभारत में, तो हमारे जीवन में हम, ठीक है, ये मैं महाभारत से टेक अवे लिया, देन मेरे जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो क्या क्या है 5 विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वो है माता जी, प्रभु जी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, सबसे पहले युधिष्ठिर जिस तरह से धर्मनिष्ठा, धर्म अधर्म क्या होता है, धर्म पे कितनी भी कठिनाई आओ कैसा चलना है, युधिष्ठिर से हमको सीखने को मिलता। और
दान देना कर्ण से सीखने को मिलता। हाँ, वो लगभग 3-4 घंटे हम लोग को, 1.5 घंटा माला जब जपते हैं, 16 माला, नींद आती है, हाँ, सो जाते रहते हैं। वो 3 या 4 घंटे सूरज, वो सूर्य भगवान के, सुनिए, सूर्य को ही अपना सब कुछ मानते थे। देन वो आराध्य देव थे, तो उनकी अच्छा सा आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। देन जैसे ही वो उनकी पूजा समाप्त होके जो कोई भी कुछ भी मांगता है, वो कर्ण दान में दे देते थे। दिस इज व्हाट सेकंड टॉपिक ऑफ महाभारत। तीसरा टॉपिक क्या है फिर? अब तीसरा टॉपिक समभाव। समभाव, यहाँ पे हम लोग नकुल को देख सकते हैं। नकुल की शिक्षाओं से नकुल किसी भी परिस्थिति में भेदभाव नहीं करते थे, वो हमको अच्छा सा बताया गया। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो महाभारत में है, वो है कुंती महारानी। कुंती महारानी अपनी बाल्य अवस्था से लेके, हाँ हाँ, वो बड़े बड़े हो गए, देन फाइनली उनके ऊपर कितने कष्ट आए, और वो कष्ट में ये धृतराष्ट्र में और कुंती महारानी में कितना अंतर है। कुंती महारानी जब उनके पति का मृत्यु हो जाती है, तो उनके उनके ही, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सौतन, तो माद्री जी के 2 पुत्रों को अपना लेके कभी भी भेदभाव नहीं करे। पंच पांडव किनके पुत्र है, अगर किसी को पूछा गया, वो किसी को सडनली क्लिक नहीं होता कि ये 2 पुत्र किसी और के हैं। कोई भी बोलेंगे हाँ, पांडव जो है सो कुंती के है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुंती महारानी का समर्पण कितना, कृष्ण भगवान के बारे में क्या ब्यूटीफुल श्लोकास है। भागवतम स्टार्ट होती है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। श्रील प्रभुपाद कितना ब्यूटीफुल तात्पर्यों में लिखते हैं। एक एक श्लोक हार्ट टचिंग श्लोका होता है, उसमें से मैं एक श्लोक आज लूंगा। तो कुंती महारानी से हमको समर्पण क्या, कैसा करना चाहिए, एक स्त्री को करना क्या चाहिए, एंड फाइनल गोल व्हाट शुड बी, वो बोलती है, ना तो मैं ससुराल की हूँ, ना तो मैं मायके की, मैं जैसा गंगा नदी, जो भी नदी समुद्र में मिलती है, हे भगवान मेरे को क्या करो, आप सीधा मेरे को आपके शरण में ले लो। यानी मेरी मति को इधर भी नहीं रहना, उधर भी नहीं रहना, आसक्ति इसमें भी नहीं रहना, उसमें भी रहना, वहां पे। दिस इज व्हाट बहुत सारे सीख मिलते हैं। एंड लास्ट में फाइनली महाभारत में हमको क्या सीख मिलती है? भक्तों पे उदारता ने। कृष्ण भगवान कितने भक्त वत्सल है। जब जब भक्तों को कष्ट आते हैं, तो वो बोलते हैं आई एम विथ यू, डोंट वरी बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ में। वो हमको सीख मिलता है, सीख मिलता है। तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास में, वैसे तो आप लोगों का 18 अध्याय हो गए हैं, सब लोगों के पास में ये सिर्फ रिवीजन है, जो लोगों को मिस हो गया है, पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय, वही लोगों के लिए है। तो कोई बात नहीं, हर कोई ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हम लोग ज्वाइन करते हैं, रिवीजन होते जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला। सब लोग पहला क्या है? एक मिनट, मैं भी मेरा भगवत गीता निकाल रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी भक्ति भगवत गीता निकाल लीजिए। तो भगवत गीता में बताया गया, यस, तो भगवत गीता, ये जो पहला भगवत गीता का पहला जो फ्रंट पेज में क्या चित्र है, अच्छा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, एक मिनट। वैसे भी स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई बात। तो स्टार्टिंग से जाएंगे। माता जी, प्रभु जी, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। कुछ नहीं, हमको कुछ जाके प्राइज हासिल करने का नहीं है। तो पहला पेज क्या है? तो ये पेज से हमको क्या सीख मिलती है? आपके सामने स्क्रीन है, आ रहा है। भगवत गीता यथारूप हम लोग देख रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है, इससे क्या सीख मिलती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। और टेक अवे दूसरों का? हरे कृष्ण। अर्जुन जो है वो भगवान के पैरों की तरफ बैठे हैं, मतलब वो अपना समर्पण किए हुए हैं। ये एक भी सीख मिल रही है। और क्या सीख मिल रही है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता यही जी, सीख जब मिल तक रही आप है कि अपना नाम नहीं बदलते हैं, मुश्किल है।
जी प्रभु नाम जी, आज बदलना बदलवा चाहिए। नहीं देते से मेरे को नहीं, आता नहीं प्रभु जी, वो गूगल में जा करके चेंज, वो मेरे जाना को नहीं पड़ेगा। पता। जब तक गुरु गुरु की कृपा हमको अगर पाना है, तो हमारा जी नाम वास्तविकता नाम, मैं कल से ही बोल रहा हूँ, हाँ प्रभु बोलना जी, मैं आज चाहिए। चेंज करती हूँ, आज चेंज करती हूँ प्रभु जी, यहाँ पर ये आपके बताया पास गया में है। 24 घंटे में समय नहीं है, तो दिस इज व्हाट वेरी नहीं प्रभु इंपॉर्टेंट। जी, मुझे आता नहीं है, बेटे के पास, बेटे क्या से नाम है पूछूंगी। आपका, बोलिए, मैं कर दूंगा। ललिता दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर यहाँ रहा पर हूँ। ये सीख हम्म। दे रहे हैं प्रभु जी कि हमें जब भी अपने गुरुजन से, किसी से जब कुछ सीख लेनी हो, तो उनके चरणों में बैठकर उनसे कुछ पूछना चाहिए, ना कि सामने खड़े होकर या फिर तर्क वितर्क करके। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। और प्रभु हरे जी यहाँ कृष्णा प्रभु भक्त जी। और भगवान को भी दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि यहाँ किस तरह एक भक्त अपने गुरु या फिर भगवान के चरणों में बैठकर शिक्षा ये लेते हैं, या कोई भी बात वो बोलते हैं उनको सुनते हैं। ओके, यही यही हुआ। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु निकले थे, माता जी प्रभु जी, वो अपना प्रचार करने के निकले, साउथ में रंगपट्टनम में जा रहे थे। तो एक ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ, हाँ, जो अनपढ़ था, उसको नहीं मालूम क्या पढ़ना, उतना ज्यादा पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके गुरु ने क्या क्या आदेश दिया कि भाई आप डेली भगवत गीता पढ़ो। जैसा मैं अभी आपको बोला, एक श्लोका तो पढ़ना चाहिए, आचार्य बोलते हैं, वैसा ही उनको बोले गया। तो गुरु का आदेश है तो मानना पड़ेगा। तो वो क्या करता था, उसको पढ़ना नहीं आता, कभी वो बुक को उल्टा पकड़ता, कभी सीधा पकड़ता। हाँ हाँ, लेकिन वो रोता था। बुक जैसे ही हाथ में भगवत गीता आती है, तो वो रोता था, रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु देखे, और सब लोग आसपास के ब्राह्मण उसको देख के हंसते थे, ये तो अनपढ़ है, गंवार है, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, वेदांत बोल रहे नहीं, बोलते नहीं, वेदों का ज्ञानी ऐसा है, ऐसा जो मान के अपने आप को किताब तो लेकर बैठ रहा है, हंसते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि ये इसमें तो एक उच्च कोटि के भाव प्रकट हो रहे हैं, ये रो रहा है, तो चलो इससे जाके मिलेंगे। देन उनको पूछे, भाई आप क्यों रो रहे हो, भगवत गीता सामने रख के। तो वो बोलने लगा, ये भगवत गीता तो मेरे को उतना अच्छा पढ़ना तो नहीं आता ना, मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे गुरु मेरे को जब दीक्षा दिए, गुरु का आदेश है, क्या दिए कि बेटा तू क्या कर ले, भगवत गीता का अध्ययन कर, भगवत गीता पढ़ ले। अब मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब भी मैं भगवत गीता लेता हूँ, वो दृश्य मेरे सामने आता है, जहाँ पे ये जग का नाथ, ये सृष्टि करता, सर्व कारण कारण, वो जो ठाकुर जिसके पास में समस्त ऐश्वर्य है, वो जो ठाकुर रथ पे बैठा हुआ है और रथ चला रहा है, ये दृश्य जैसे ही मेरे सामने आता है, मैं रोने लगता हूँ। आजकल थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लोगों के पास में आता है, समझो एक बात, आपके स्वयं आपके पास में 100 गाड़ियां हैं, 100 बड़े बड़े गाड़ियां हैं, नहीं तो 100 तो जाने दो, एक 2-3 गाड़ियां भी आपके पास में कारा है। अगर कोई आके, आपका ही कोई मित्र है, भाई थोड़ी देर के लिए मेरे ड्राइवर बन जाओ, बनते क्या, नहीं नहीं मेरे पास में ड्राइवर है, मैं भिजा देता हूँ। दिस इज व्हाट। तो भगवान यहाँ पे क्या करे हैं, तो ये चित्र को, ये जो चित्र है, मात्र ये चित्र को देख के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लिया है। कौन? वो जो ब्राह्मण है, जब वो बता रहे थे कृष्ण के बारे में, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, लेकिन कृष्ण कितना दया करते हैं भक्तों पे, कि वो स्वयं रथ के सारथी बन गए। मैं ये सोच के ही, ये विचार मेरे मन में आता है, जैसे ही ये विचार मेरे मन में आता है, मैं रोने लगता हूँ। क्या भाव है, चैतन्य महाप्रभु गले लगा लिए। भाई कोई भी भगवत गीता नहीं समझे, कोई भी भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का भाव क्या है, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, भगवान कितने ग्रेट है, नहीं समझ पाते हैं। बेटा तू समझ गया, बेटा तू समझ गया, अब उसको साथ रख लेके भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करे, 3 महीने तक साथ रख लेके उसको ज्ञान दिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा अब आगे आगे आएंगे।
ये एक उपनिषद भी है, गीता उपनिषद यथारूप में अब हम लोग आरंभ कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद के कई सारे बुक्स हैं माता जी प्रभु जी, जैसे कि मेरे को निरंजन मिश्री प्रभु कभी कभी मैसेजेस भेजते हैं, प्रभु जी मैं ये बुक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, छोटी बुक ये बुक पढ़ लिया, अब देखो ये बुक आरंभ कर रहा हूँ। तो हम लोग भी सब लोग अभी अभी अब एक 10-15 दिनों में गीता मैराथन भी अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जितना हो सका आप लोग जो ओल्ड है, जो बैचेस में यानी समझो सुशील प्रभु और सुधीर प्रभु पहचानत है, जान पहचानत है, तो आप लोग क्या कर लेना, एक अच्छा सा ग्रुप बना लेना। तो आप लोग क्या करना, भाई आज मैं देखो ग्रुप यानी कहीं कि बातचीत जब हो रही है, देखो आज मैं 5 भगवत गीता बांट दिया, अरे मैं 5 नहीं मैं 10 भगवत गीता बांटा। दिस इज व्हाट हम लोगों में क्या रहना, प्रचार के लिए उत्साह होना। ये एक एक बुक एक एक मिसाइल है, एक एक बुक एक एक मिसाइल है, ये समझ के चलो वो लोगों में परिवर्तन आ जाता है। मिसाइल किस पे गिरता है, हाँ कि ये जो माया है, हाँ वो लोग किस में तड़प रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति ये भोगों में, वो सब जैसे ही कोई भी एक बुक पढ़ लेता है देन वो लड़ सकता है, लड़ सकता है। बाकी के सब दूसरे बुक्स है 5 मिनट के लिए अच्छे लगते हैं, कथाएं कानों को अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर जाके तीर नहीं चुभता है, बोलते नहीं चुभती है पर वो आपके बातें मेरे को क्या करूं अंदर चुभती है। वो चुभना आप श्री प्रभुपाद के बुकों में है, वो श्री प्रभुपाद के बुकों में है, ठीक है ना। हम लोग अब गीता उपनिषद यथारूप आरंभ करने वाले हैं। पेज नंबर तो नहीं रहता चाहिए, फर्स्ट पेज से आरंभ करेंगे। कहाँ से है, समर्पण, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये समर्पण में ही बहुत कुछ है। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के क्या है, प्रेरणेता प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण को क्या कर रहे हैं, ये समर्पण कर रहे हैं। कोई बता सकते हैं बलदेव विद्याभूषण के बारे में, कोई छोटा सा जिस किसी को भी मालूम है। अब तो आप लोग कई बार कर चुके हैं, HK HR करुणा माता जी, सुधीर प्रसारी प्रभु आप तो लेवल 5 जा चुके हैं, कई बार कई टीचरों के साथ में रहते हैं। बलदेव विद्याभूषण के बारे में कुछ तो बताइए, क्यों ऐसा जब प्रभुपाद समर्पण कर रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण कौन है ऐसा, उनके बारे में क्यों, उनके लिए कुछ विशेषता है क्या हमारे जीवन में, नहीं कोई नहीं बता रहेंगे, वो गुरु एनीवन? मतलब सर्वोच्च गुरु थे ना, सर्वोच्च शेष गुरु है, उतना ही है मालूम आपको, चलो कोई बात नहीं, जितना मालूम आप बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो माता जी प्रभु जी, वैसे तो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, काफी ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ में पढ़ने का भाव क्या रहना चाहिए, ग्रंथ से क्या मिलता है? हाँ प्रभु जी, शब्दों का अर्थ मिलता है, डिक्शनरी है, आजकल तो गूगल में गूगल गुरु बन बैठा है, जो भी हो हम गूगल में डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो यानी शब्दों का अर्थ नहीं है, सिर्फ सीखना है गीता से, तो भाव भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमको कौन बताते हैं, उसका भाव क्या है, वो जो श्लोक बताया गया वो हमारे आचार्य बताते हैं। हमारे आचार्य वो रस को निचोड़ते हैं, गन्ने को पूरी तरह से निचोड़ा गया तो ही गन्ने का जूस आता है, वो निचोड़ते हैं, वो निचोड़ के बताते हैं इसमें ये रस है, अब आप लोग पियो, हम तो सब कुछ करके दे दिए, आपका काम खाली पीना है। वैसे ही बलदेव विद्याभूषण के जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, अच्छा सा जो नोट्स बनाने वाले हैं, वो लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो। कभी कभी हम लोग नाम लेते हैं, क्यों ले रहे हैं नहीं मालूम, कई बार हमारे तात्पर्यों में बताया जाता है बलदेव विद्याभूषण ये बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के ने ये बताया, तो वास्तविकता क्या है? तो बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में जानने के लिए तो वो क्या करे, वेदांत सूत्र पे क्या करे, भाष्य लिखे, कमेंट्री लिखे। वास्तविकता बलदेव विद्याभूषण के ये जो कमेंट्री है, जहाँ पे गीता के 5 विषय क्या है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, अच्छा सा एक्सप्लेन किया गया। चलो गीता के 5 विषय क्या है, सीनियर लोग बोलो, गीता हमको 5 कौन से विषय पे बताती है, क्या बात है? क्या है? जीव, ईश्वर, हाँ, जीव प्रकृति, ईश्वर, हाँ प्रकृति, सीरियल में बोलना था काम, लेकिन कोई बात नहीं, और कर्म, हाँ और एक एक
मैं समय हूँ, समय हूँ, काल, काल। काल। तो ये 5 विषय पे क्लियरली बलदेव विद्याभूषण जी के कमेंट्री में इतना अच्छा सा विवरण हुआ। तो आचार्य हमारे क्या करे, श्री प्रभुपाद वहां से कुछ कुछ चीजों को, कुछ नहीं बहुत कुछ चीजों को वहां से लेके और सिंपल और सरलता से हमको समझ में आने के लिए हमको ये दिए। तो वो वास्तविकता में एक माता जी भी है, मेरे से बोलते हैं, प्रभु जी देखो हम लोग ना ये संप्रदाय के हैं, बस हम लोग वही संप्रदाय के रहते हैं, चाहे कुछ भी। अरे भैया रहो, लेकिन अच्छा सा पहले जानो। जब आप जानेंगे बलदेव विद्याभूषण भी क्या कौन से संप्रदाय के थे, मध्वा संप्रदाय के थे, मध्वा संप्रदाय के थे। हाँ, इतना अच्छा नाम था मध्वा संप्रदाय में उनका, काफी नॉलेजेबल, हाँ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही वो गौड़िया मठ के जो हेड थे, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री पढ़े, उनके उनसे जब जुड़े, अच्छा इतना सब कुछ है क्या वेदांत सूत्र में, ऐसा बताया गया क्या, ये बताया गया क्या, तब वो क्या करे, नहीं नहीं मैं मध्वा संप्रदाय को छोड़ दूंगा और गौड़िया संप्रदाय को मैं आ जाऊंगा। गौड़िया संप्रदाय में वो आ गए, आके अब क्या लिखे, गोविंद भाष्य को लिखे। गोविंद भाष्य जो कमेंट्री, वो भी क्यों लिखना पड़ा, अब उसकी मैं और जाते जाऊंगा। चलो जाएंगे, अब तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, जाना ही है, क्योंकि आप लोग सीनियर 18 अध्याय हो गए हैं, फिर आपको ये बेसिक नहीं मालूम है तो भी मुश्किल है। ये एक राज है जयपुर की मंदिर का, राधा गोविंद मंदिर है वहां पे जयपुर में। जो लोग जयपुर वाले, जैसा कई लोग हैं हमारे बैच में कि वो लोग वहां पे रहते हैं, तो वो लोगों का जाना आना चलता है। वो जाना आना नहीं है, स्वयं भगवान बातें करे हैं, किससे, बलदेव विद्याभूषण से। माता जी प्रभु जी वो ग्रेट 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 बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में। हाँ हाँ, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो संप्रदाय में, हम लोग जुड़े हुए हैं। हमको तो गर्व होना चाहिए कि ये संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तो क्या होता है, जब चंद लोग, जैसे कि चंद लोग ये संप्रदाय वाले लड़ते हैं, बोलते हैं हमारा अच्छा है, तुम्हारा गलत है, तुम जो बता रहे हो गलत है, हम शून्य से आए शून्य में चले जाएंगे, ये करेक्ट है। हाँ, नहीं निर्विशेष है, ये करेक्ट है। ऐसा अपना अपना, हाँ अपना अपना क्या कर रहे हैं, सब लोग अपने आप को प्रामाणिक मान रहे हैं। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय को क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं ये प्रामाणिक नहीं है। तो ये लोग जो राधा कृष्ण भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, इनको पूजा से हटा दो, क्योंकि ये लोग गलत संप्रदाय में हैं, ये लोग प्रामाणिक नहीं हैं, हटा दो। तो ये जाके राजा को याचना करने लगे, हे राजा इनको हटा दो, ये गौड़िया मठ वालों को हटा दो, ये लोगों का प्रामाणिक नहीं है। तो एक संस्था को प्रामाणिक बनना बोले तो उनको कमेंट्री देना पड़ता श्रुति पे। एक आचार्य को भी आचार्य बनना है तो उनको भी कमेंट्री लिखना पड़ता है। इसलिए ईशो उपनिषद पे श्री प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखा। हाँ हाँ, चैतन्य चरितम, ऐसा बहुत सारे चीज है, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे। पहले बलदेव विद्याभूषण पे ही हम लोग आज उनके उनके बारे में चर्चा करते हुए फिर अध्याय आरंभ करेंगे आज का। तो क्या हुआ, अब राजा राजा के दरबार में जाके सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इनको क्लोज कर दो, इनकी दुकान बंद कर दो, इनको पूजा पाठ बंद कर दो। तो राजा बुलाए, चलो आ जाओ गौड़िया के लोग, जो भी, मैं आदेश दे रहा हूं कि आप प्रामाणिक अगर है तो तर्क करो। अब वो समय पे तर्क करने के लिए सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब वो तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं और वो वृंदावन में है, जाना जयपुर है। हाँ, तो वो विचार करने लगे कि कैसा हम हमारे गुरु को यहाँ पे लाएंगे, वो अगर आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएंगे उनके तर्क वितर्क में। तो अब हम लोग क्या करना है, सब लोग चिंता में थे। देन विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर जी बोले, कोई डरने की बात नहीं है, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है बलदेव विद्याभूषण, उसको मैं भेज रहा हूं। तो बलदेव विद्याभूषण जयपुर के राजा से दरबार में बैठ गए। आप सब तर्क कर रहे हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। जब वो अपने गुरु से जो भी विद्या सीखे हैं, जब बोलना प्रारंभ करे, सबकी बोलती बंद हो गई। देन फाइनली अब कंक्लूजन ये आया, देखो आप अगर प्रामाणिक है तो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखो,
जो जब रामानुजाचार्य भी वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखे 30 साल लगे, और आप मध्वाचार्य 12 साल लगे उनको कमेंट्री लिखने के लिए वेदांत सूत्र पे, तुम भी लिखो वेदांत सूत्र पे, तब हम मानेंगे, तब हम मानेंगे तुम्हारी संस्था भी प्रामाणिक है। अब वो तो बलदेव विद्याभूषण क्या करे, अब आए यहाँ पे राधा गोविंद मंदिर जी की जय बोलना पड़ता। राधा गोविंद के सामने क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, मैं आपके ये बारे में यानी वेदांत सूत्र के बारे में मैं बता ही नहीं सकता, मेरे को खुद ही कुछ नहीं आता, गुरु मेरे को क्यों यहाँ पे भेज दिए नहीं मालूम। वो उनके सामने रो रहे थे। हाँ, वो जब 30 साल लगा रामानुजाचार्य को, मध्वाचार्य को, और मेरे को 8 दिन का समय दिया गया, 8-10 दिन में मैं कैसा राजा को दे दूंगा, और मैं मेरे संप्रदाय को प्रामाणिक कैसा बताऊंगा। और ये संप्रदाय प्रामाणिक है क्योंकि स्वयं आप आए हैं ये संप्रदाय में। वो रो रो के जब बोलने लगे तो स्वयं भगवान माता जी प्रभु जी स्वयं भगवान उनको दर्शन दे के बोले, अब मैं तुमको गाइड करूंगा, तुम क्या करो, लिखना आरंभ करो, मैं बोलते जाऊंगा, तुम्हारे कानों में तुम सुनते जाएंगे मेरी आवाज, और तुम्हारी दृष्टि लिखने पे रहेंगी, मैं बोलूंगा। ये जयपुर की घटना है। जैसे ही भगवान जब बोलने लगे, अब वेदांत सूत्र पे कमेंट्री कितने दिन में कंप्लीट हो गया, सिर्फ 8 दिन में। सब चकित हो गए, दिस इज टू मच, 8 दिन में सब लोग पढ़ रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं। ये तो बात करेक्ट है। नाउ एवरीवन एग्रीड, यस यू आर बोनाफाइड। अब हम स्वीकार कर लिए हैं। बहुत सारे जैसे कि सुधीर प्रभु कभी कभी वांटेडली प्रश्न पूछते हैं, अचिंत्य भेदा भेद बोलो प्रभु, जबकि उनको आंसर मालूम रहता है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, हमको टेस्ट करते हैं। नए नए टीचरों को जैसे ही आते हैं उनको तर्क वितर्क करके टेस्ट करते लगते हैं। वो उनको बहुत सारा नॉलेज है, तो ये सब नॉलेज ये ऐसा हमको नहीं है प्रभु, हमारे नहीं नहीं मैं कभी कभी आपसे ऐसा एक आपसे वैसी वैसी मजाक चीज करता नहीं हूँ प्रभु जी, आपसे तो करने की छूट है ना। तो अच्छा लगता है। तो ये सब हमको क्या करे, चैतन्य महाप्रभु ये बोले कमेंट्री में, हाँ डिटेल में बताया गया। तो 5 तत्वों जो 5 जो चीज है उनके बारे में डिटेल में बताया गया। हाँ, जैसा परमेश्वर क्या है, हाँ हाँ, हम जीव का क्या है, कर्म क्या है, संबंध क्या है हमारा उनके साथ, ये सब डिटेल में काल, ये जो 5 चीज है वो इसलिए तो आचार्य बोल रहे हैं। अब मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। अब कौन सा शेयर करेंगे, नहीं तो वास्तविकता हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता, और भगवत गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रभु जी क्या लिखा हुआ है कि भगवान आचार्य समर्पण क्यों करे बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण कौन है नहीं मालूम, भगवत गीता हम पढ़ लिए। तो इसलिए मेरे को ये आवश्यक है। कई बार कई बैचेस हम लोग लेके आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन बैच बैच में कुछ ना कुछ नया चीज ही मिलता है। अब हम लोग पढ़ो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। जिसके पास में भगवत गीता है पढ़ो, और जिसको जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ लूँ क्या। अरे आलो प्रभु जी, आलोचक, हाँ पढ़ो। आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा, अंग्रेजी संस्करण। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, अध्यक्ष धार्मिक अध्ययन विभाग, फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज, उन्होंने ये ऊपर वाला बताया है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता के चिरस्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदांत पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिससे आत्म विनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक
तथा राजनीतिक विरोध शब्द जाल बनकर रह जाते हैं। रह थॉमस जाते हैं। मर्टन, लेट कैथोलिक थियोलॉजियन, मंक, लेखक, उन्होंने तो ये लोग, हाँ, उन्होंने ये अपना 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 भी क्या हो रहा है, तो गीता एक्चुअली पहले बोली गई, हाँ सॉरी, पहले कई लोग लिखे, कई लोग प्रिंट हो गई, इंग्लिश में भी कई एडिशंस आ गए, कई वर्जन में बोला गया, लेकिन हाँ, कृष्ण को छुपाया गया। मैं क्या बोला हूँ स्टार्टिंग में, एक ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, शब्दों का अर्थ लेना चाहिए, भाव का भी अर्थ लेना चाहिए। हाँ, भाव को छोड़ दे रहे हैं, अपना भाव डाल रहे हैं उसके अंदर, और कृष्ण को ही पूरी तरह से मार रहे हैं, कृष्ण को छुपा रहे हैं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है, मेरा बिकना है, अब मेरी दुकान चलना है, तो मैं क्या लगा लिया, भगवत गीता। मेरे विचारों को उसमें डालना है, तो मैं क्या लगा लिया, भगवत गीता। गीता का नाम लग गया, चलो ब्रांड। कई लोग, एक हीरोइन है, एक हमारे ही भारत देश में हीरोइन है, वो कुछ योगा के पोज बताते हैं, एक्सरसाइज है एक्चुअली, वो नाम लगा दिए हैं, उसका नाम क्या है, योगा। मैं बुक दे लगा बेचना आरंभ कर दूं, ये होगा, जैसे योगा नाम लग गया, देन हर कोई वो बुक को खरीदेगा। दिस इज व्हाट। तो हमको ये लोग क्या कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, वास्तविकता क्या है, छुपा रहे हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये तो अध्याय में क्या क्या है वो भी है, और ये बैच से हम लोग क्या करेंगे, पद्म पुराण में शिव जी क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं अपने भार्या को, पार्वती माता, शिव जी से बहुत सारे चीज सीखना चाहिए। अपनी भार्या को पास में बिठा के बोलते हैं क्या, पहला अध्याय अगर तुम पढ़ोगे तुमको ये मिलेगा, दूसरा अध्याय का महत्व क्या है, ये मिलेगा। वैसे 18 अध्याय जब एक व्यक्ति पढ़ता है, वो महत्व 5-10 मिनट का रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बार मैं वृंदावन गया था, वो बुक मिली, वो बुक मिली, तो मैं वो बुक लाया इस्कॉन वृंदावन से, तो हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ के ये अध्याय जो पढ़ रहे हैं, वो अध्याय का क्यों, उसका रीजन क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे, और मैं आपको भेज दूंगा फोटो भी। चलो, अब पृष्ठभूमि यहाँ से पढ़ो तो कोई और। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 साल। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी ये वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडव पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रह दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्रों एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोणा द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था, और जब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडु की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते
रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः नेक्स्ट दूसरों को चांस दीजिए। दीक्षिता दास माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रिया के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन चील के नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। आदि तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र के राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। यस माता जी, नेक्स्ट। क्योंकि भगवत गीता डिटेल में जब हमारे को कोई मैसेज में पूछ रहे हैं हम क्या बुक पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं माता जी प्रभु जी। भगवत गीता में जो लोग छूट गया था पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, उन लोगों के लिए हम लोग ये सेशन स्टार्ट किए हैं। वरना वैसे तो आप लोग लेवल 2 जो चले गए हैं, लेवल 3 चले गए हैं, उन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। जस्ट हम लोग रिवाइज प्रभु जी ये वाली बुक नहीं, मैं वो कुछ वृंदावन में जो आपने बोला ना आपने लिया है वो शिव वाली वो पद्म काव्य पुराण से। हाँ, वो एक बुक है, ब्यूटीफुल बुक है माता जी। वो छोटी थी एकदम, 100 रुपीज ज्यादा भी नहीं थी। मैं अभी उसका तो नहीं नाम है, पूछ मैं रही मेरे थी। पास में, मैं जहाँ पे अभी हूँ वहां पे वो पुस्तक नहीं है। कल बताऊंगा आपको, उसकी फोटो ले ओके लेना। प्रभु जी। चलो ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा मानसी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। विश्व भर में राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडवों पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के साथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। हरे यस, कृष्ण ये माता जी। इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता किसकी है ये तो मालूम है प्रभु जी। आचार्य यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हर कोई तो कहानी मालूम है, दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ, लेकिन उस पे टिप्पणी अलग अलग लोग भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, भगवान से जोड़ते नहीं। तो ये तो हमको कहानी तो मालूम है, लेकिन ये 1 मिनट हम लोग पूरा पढ़ लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़े से कथाएं भी यहाँ पे जो आवश्यक है। क्यों सती ऐसा बोल के बताया गया किसको ना, पंच पांडव के जो पत्नी हैं उनको क्या बोला गया, पांडवों की सती पत्नी
द्रौपदी पर, तो उनका भी हम लोग थोड़ा सा चरित्र के बारे में हम लोग जानेंगे। आज बहुत सारे कथाएं ही जानेंगे, क्योंकि ये कथाएं भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के काल से जुड़े हुए हैं, हम सबको जानना चाहिए। चलो, तो ये पहले पढ़ लेंगे, देन सो दैट वी कैन कंप्लीट इट। यस, भगवद गीता। कोई और? हरे कृष्णा, सतेंद्र मलिक प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को तात्पर्य रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठम परिस्थितियों में श्री कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह का पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं श्री कृष्ण हैं। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आचार्य क्या बता रहे हैं तो हम लोगों को ये थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। भगवत गीता, वैसे तो कई लोग वही बोल रहे हैं, हाँ, कृष्ण को हटा देते हैं, अपना व्यू प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तविकता किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य है। भगवान क्या बोले? ये सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे पास में आजा बेटा। कैसा आजा? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है वो भी बताए भगवान हमको। पहले अध्याय से पहले अध्याय से 6वें अध्याय में हमको अगर 18 अध्याय है, 18 अध्याय में हम लोग क्या क्या चीज हमको मिला भगवत गीता से, कोई बताएंगे? पहले अध्याय से 6वें अध्याय में हमको क्या मिलता, 6वें अध्याय से 12वें अध्याय में क्या मिलता, अब तो 18 भी अध्याय हो गए, क्या मिलता? कोई कुछ तो बताइए। पहले के 6 अध्यायों में कर्म से संबंधित है ना, और फिर जो बीच के जो अध्याय हैं, मतलब 7 से 12 तक के, उसमें भक्ति के से संबंधित है, और लास्ट के जो है वो ज्ञान से संबंधित, ज्ञान के। अच्छा, और कोई बताएंगे? महत्वपूर्ण बीच के अध्याय हैं, शुरू के आखिरी के आवरण मात्र है। अच्छा, और कोई बताएंगे? प्रभु जी तो जनरल डेफिनेशन बता दिए। पहले के 6 अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है, कर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या करना है। फिर भक्ति योग के बारे में बताया गया है, फिर संसार और ज्ञान योग। ठीक है, डन। यही बोल रहे हैं, यही अगर बोल रहे हैं तो मत बोलिए, क्योंकि वो ही आंसर प्रभु जी का भी था। और कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो गीता में हमको पहले 6 अध्याय में क्या मिलता है? सिंपल, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। प्रभु जी, अर्जुन का कंफ्यूजन मिलता है। हाँ, कंफ्यूजन से भी हमको प्राप्त हो। 6 अध्याय बोल रहा हूँ ना मैं, तो वो तो पहले अध्याय में कंफ्यूज हो गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग जीवन में अभी थोड़ा सा, अब हम लोग लेवल बढ़ रहा, एक एक बार भगवत गीता लेवल क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो एक एक बार और रुचि बढ़ रही है, हमारा लेवल भी बढ़ रहा है। तो लेवल 1 का ही आंसर हम लोग पकड़ के नहीं रहना, लेवल 2 में आ गए हैं, तो जनरली आप लोगों को मालूम है लेवल 2 नहीं है। ये लेवल टू नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक भगवान हमको क्या सिखाते हैं? हाउ टू लिव, कैसा जीना। जीने के लिए तो जैसा प्रभु जी बोले हैं, कुछ ना कुछ कर्म करना है, तो कर्म कैसा करना। देन 6वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में हाउ टू लव। भूल गए हैं हम प्रेम करना भगवान से। हाँ, आदान प्रदान कैसा करना चाहिए वो भगवान बताते हैं। हम एक व्यक्ति को पैसे वाला देखते हैं, उसको अंदर से रेस्पेक्ट है, यस, अरे आप तो कार में नहीं, आप तो प्लेन में आए हो, चलो, हाँ, दिस इज व्हाट, पैसा देख के हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं, देख बेटा मेरे से प्रेम कर, देख बेटा, हाँ, कैसा प्रेम कर मालूम,
जो भी अर्पण कर रहा है, पत्रम पुष्पम से लेके कई श्लोका ऐसा दिल को लगते हैं, श्लोकाएं 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय में भगवान बोलते हैं बेटा तू ये तो कर ले, ये नहीं करा ये कर, ये नहीं करा ये कर, कुछ तो कर बेटा। फाइनली जो लास्ट के 6 अध्याय हमको क्या सिखाते हैं कि डिटैच कैसा होना, तू कौन है। वास्तविकता में तो ये प्रकृति में बंद जा रहा, कैसा बंद जा रहा, अपने आप को सतोगुण रजोगुण तमोगुण पकड़ पकड़ के रख रहे हैं, तू यहाँ से निकलता कैसा। डिटैचमेंट सिखाता है हमको, ये डिटैचमेंट हो, खाली ज्ञान, ज्ञान योग है प्रभु जी, बस देखो। अरे भैया ज्ञान ज्ञान बस वो एक तोते की मैं बोलता हूं ना, तोतों को सबको एक गुरु क्या करे, तोतों को बोल दिए कि ये देखो आप लोग मेरे, मैं डेली दाना डाल रहा हूँ, कभी मैं नहीं रहूंगा आश्रम में, तो आप क्या करो ना, मैं बोले सो याद रख लो। तो तोते सब याद रख लिए, क्योंकि ज्ञान आ रहा था तोतों को। क्या ज्ञान आया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, यस ज्ञान आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं, तोते यही बोलते हुए जा रहे हैं दाना। वो बोले मैं जरा जाके बाहर जाके आता हूँ, तोते बोले यस जाके आ जाओ। देन वो चला गया, जो भी है अपने गुरु जो चले गए। देन शिकारी सचमुच में आया और ये रटन लगा रहे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। वो है ज्ञान, वैसा नहीं है। 18 अध्याय हो गया, मेरे को दिल को लगा कि 18 अध्याय हो गए क्या, प्रभु जी को पूछा। यस प्रभु जी, 2 दिन में 50 श्लोका हो गए। डर लगा मेरे को, 50 श्लोका 2 दिन में हो गए फिनिश। हाँ, और 1-2 दिन में पूरी, और एक वो नेक्स्ट उसमें और 25 श्लोका 27 श्लोका हो गए फिनिश्ड। लेकिन हमको वो अध्याय क्या सिखाता है, पूरा ये 13 से लेके 18 अध्याय तक, जो सचमुच में ये ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा शिकारी आया, सचमुच में ये रटन डाल रहे थे, सब लोग जाल में फंस गए, क्योंकि सबको ये ज्ञान ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान के पीछे भाग रहे थे, ज्ञान मिला, लेकिन उड़ना नहीं सीखे वो, उड़ना नहीं सीखे वो। तो हमको उड़ना है, हमको यहाँ से उड़ना है, गुरु की उंगली पकड़ के उड़ना है। हाँ हाँ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे, वरना सब भी बताते प्रभु जी, गीता आप भी बताए, देखो प्रभु जी अच्छा लगा हमारे को, इसलिए आपका क्लास इसलिए आते हैं, टाइम पास होता ना प्रभु जी, सुबह सुबह उठ, इसलिए नहीं है हम तोते बनने थोड़ी आए हैं, नहीं, हमको हमारे गुरु की उंगली पकड़ के यहाँ से निकलना है। अब और आगे बढ़ेंगे, अब धीरे धीरे से, अब कहानी तो सबको मालूम है, सबसे ज्यादा पुण्य क्षेत्र कौन सा है। एक एक युग में एक एक पुण्य क्षेत्र है। कैसा, सतयुग में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की भूमि बहुत पुण्य क्षेत्र है, वहां पे राजा कुरु, हम लोग देखे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छा सा यज्ञ करते थे, यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करे, और उनको भगवान वर दिए कि जो कोई भी यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करेगा, जो कोई भी दान देगा, जो कोई भी ये करेगा वो करेगा, उसको ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। देन फाइनली वो पुण्य भूमि है। ऐसे ही त्रेता युग में पुष्कर, पुष्कर पुण्य भूमि है। हाँ, वैसे ही द्वापर युग में, द्वापर युग में नैमिका अरण्य, जैसे कि भगवान तो भगवान, वहां पे भागवत बोला गया, कई साधु संत आज भी चर्चाएं होते हैं, तो वो पुण्य भूमि है। तो कलयुग के लिए, अब जैसे कि हमारे सुशील प्रभु गए, काफी लोग क्लास में है, वाले भी गए, शायद नहीं मालूम, वो मेरे को बोले हैं, इसलिए मेरे को मालूम है वो गए हैं। तो कलयुग में पुण्य भूमि क्या है, जो धरातल जहाँ पे भगवान की लीलाएं, नित्य लीलाएं यहाँ हमेशा चलती है, तो कलयुग में भी एक धाम है यहाँ पे भगवान, हम बोल सकते हैं ये पुण्य स्थान है, वो क्या है, नवद्वीप है, जहाँ पे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए हैं, अपने लीलाएं बताए हैं। हाँ, हम सबको भगवान से जुड़ना कैसा, भगवान तो भगवत गीता में बोल दिए ये करो वो करो, कैसा करना वो हमको बताए हैं। तो इसलिए ही हम लोगों को जितना हो सके उतना हम लोग क्या करना, कोशिश करना, ये कहानियां कहानियां नहीं, आचार्य स्वयं बताए हैं। क्यों बताए कि आचार्य ये इसलिए बताए कि आगे जाके हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं आना कि कौन क्या है, ये युद्ध क्यों हुआ, युद्ध करने के बाद बीच में कारण क्या था। अब और थोड़ा सामने जाएंगे, सामने ने
और जरा पहले सबसे पहले के राजा शांतनु, शांतनु की कहानी से कोई बताना चाह रहे हैं? गंगा जी कन से स्टार्ट करेंगे ने, तो कोई तो बताओ जो मालूम है, इनके पूर्वज के बारे में जानते हुए जल्दी से जाएंगे। अब कुछ तो बताओ। नहीं? मुझे शांतनु ने वो मछुआरन के साथ शादी बनाया था। अच्छा, वो तो सेकंड हो गया। मछुआरन का पहले क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये सब हमको जानना चाहिए। शांतनु महाराज कौन है? शांतनु महाराज, हाँ, तो ये पृथ्वी के हर कोई राजा है, हर कोई सम्राट बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब शांतनु महाराज, हाँ, का विवाह करना था, तो स्वयं गंगा मैया से वो विवाह करे। अब उनका भी अगर पहला अगर बोला गया, तो ये एक्चुअली उनको एक श्राप मिला था, देन दोनों को नीचे आना पड़ा, देन फाइनली उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन अब हम लोग सिर्फ गंगा जी से जब अच्छा सा विवाह हुआ, वो एक एक जैसे ही एक लड़का जन्म हुआ, गंगा जी एक कंडीशन पे मैया ने विवाह किया था कि मेरे को तुम प्रश्न नहीं पूछना। आजकल माता जी अभी यही बोलते हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगी, बस लाओ तुम कमाओ, सैलरी हमको दे दो, हम किधर भी खर्चा करेंगे, पूछना नहीं। तो वहां पे ही आता है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम वहां से है, कहाँ से? गंगा जी के समय से ही ये चल रहा है कि हमको पूछेंगे तो देखो हम लोग हड़ताल करेंगे। देन फाइनली क्या हुआ? वो एक बच्चे को ये समर्पण कर दिए, दूसरे बच्चे को समर्पण कर दिए, सबको समर्पण करते जा रहे हैं। जैसे ही भीष्म पितामह का नंबर आया, देन वो रुके नहीं शांतनु महाराज। वो बोलने लगे मेरा कोई उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो मैं क्या करूं? देन फाइनली वो उनको पूछा, जब ये ही गया तो वो बोलने लगे भीष्म पितामह, ठीक है, मैं अभी आप पूछे बोल के मैं बहुत बता रही हूँ कि इनका पास्ट लाइफ क्या है। ये सप्तऋषि थे, ये ऐसा था वैसा था, सब बताए। इनको ऐसा श्राप मिला, लेकिन इन लोगों को इमीडिएटली ऐसा मृत्यु अगर हो गई, लेकिन ये कहीं यहाँ ये चले गए, वो सब डिटेल में बताए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? भीष्म पितामह का जन्म हुआ, और वो जन्म वो वहां पे वचन दिए कि अब मैं यहाँ अब तक थी तुम्हारे साथ में, जब तक तुम प्रश्न नहीं पूछे मैं तुम्हारे साथ थी, प्रश्न पूछे मैं चले जाऊंगी, और मैं ये जो लड़का बालक छोटा सा है इसको फिर तुमको सौंप दूंगी। देन फाइनली उनको सौंप दिया गया। वो जब अच्छा सा परशुराम परशुराम जी जो स्वयं भगवान के अवतार है, उनसे अच्छा सा ट्रेनिंग लिए बाद में भीष्म पितामह को स्वयं उनको सौंप दिया गया, शांतनु को। यहाँ तक मालूम है। अब शांतनु के लाइफ में फिर से क्या हो गया है? पत्नी नहीं है, अपने गंगा मैया तो चले गए हैं, जैसा प्रभु जी बोले हैं। सत्यवती, सत्यवती माँ जो मछुआरन बोलते हैं ना, वो वहां से एक नाव चला रहे थे, बलल दोनों का दोनों से विवाह हुआ। कंडीशन ये लगाया गया कि उनके पिता, पहले से देखो कैसा लोग रहते हैं, पहले ये विचार कैसा एक व्यक्ति का पतन का कारण होता है। मेरा ही बेटा मेरा ही बेटा मेरे से जो जन्म लिया है, मेरी पुत्री से जो जन्म लेगा, वो तो फिर बाद में क्या होगा? आपका तो जो ऑलरेडी एक बेटा है वही राजा बनेगा। तो नहीं नहीं, मेरा ही बेटा, मेरे ही जो परिवार, मेरी लड़की जो सत्यवती है उससे जो संतान जन्म लेंगी वही राजा बनेंगे। एंड फाइनली भीष्म पितामह का ग्रेटनेस है। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद में भीष्म पंचक आने वाला है, हम लोग ब्यूटीफुल क्लास लेंगे उसके ऊपर। भीष्म पितामह वचन दे दिए कि ओके डन, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। देखो माता जी, प्रभु जी, ब्रह्मचारी मंदिर में रहना, जंगल में रहना अलग बात है। राजा राज्य में रहते हुए सब भोग उनके सामने हैं, बड़े बड़े रानियां, बड़े बड़े लोग उनके सामने इर्द गिर्द सब है, फिर भी वो ब्रह्मचारी रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसी जगह पे भीष्म पितामह, और वो थे 450 साल उनका जब युद्ध हो रहा था, ऐसा बोलते हैं उनका एज उतना था। देन फाइनली क्या हुआ? सत्यवती को 2 पुत्र हुए। क्या नाम है? विचित्रवीर चित्रांगद जी। यार, विचित्रवीर चित्रांगद, उसमें से एक 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 पुत्र, ठीक है, वो गंधर्वों से बरल, ठीक है, उन लोगों का मृत्यु हो गया, और एक पुत्र वो उनका भी क्या हो गया है? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु दोनों की हो गई है। अब इमीडिएटली उनको 2 पत्नियां थे,
अब जब सत्यवती के, अब हम लोग थोड़ा प्रीवियस लाइफ में जाएंगे। सत्यवती मैया, उनका भी लाइफ में कुछ, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ कहानियां हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। सत्यवती मैया, एक बार ये लोग तो हम बोलते हैं ना, नाव चलाते हैं, एक तट से और एक तट पे लेके जाते हैं। तो पराशर मुनि क्रॉस कर रहे हैं, ये तट से मेरे को वो तट पे लेके जाओ। यस, वो लेके जा रहे थे, और वो उनकी सुंदरता पे थोड़ी देर के लिए पराशर मुनि, हाँ, अब वहां पे आना है, किसको आना है? व्यास देव को आना है। तो व्यास देव को आना है, वो बोलने लगे कि आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, यस, तुम बहुत मेरे लिए सुंदर हो। देन फाइनली अब सत्यवती एक ही रिक्वेस्ट करे, ठीक है, लेकिन आप अट्रैक्शन है, ओके, जेन्यून है, लेकिन कैसा, अगर मैं अगर बिना ब्याह करे अगर मैं एक बच्चों को अगर जन्म दे दूंगी तो मेरा समाज में क्या करेंगे, लोग निंदा करेंगे। देन फाइनली वो पराशर मुनि, पहले के लोगों को सिद्धि हाँ, थी, वो लोग क्या कि वो बोले, ठीक है, आप मेरे साथ में अगर आप बच्चों को भी जन्म देंगे, लेकिन आप कन्या ही रहेंगी, ठीक है ना, आप, ये मैं आपको वर दे रहा हूँ। फाइनली व्यासदेव जन्म लिए। तो वो व्यासदेव ट्रेनिंग में चले गए, कहाँ पे चले गए? इनके साथ में, सत्यवती के साथ में नहीं थे, जन्म लिए बाद में अच्छा सा ट्रेनिंग में चले गए। उनका लाइफ, उनका वो है। अब सत्यवती को मालूम था कि मेरा एक और एक, ये तो दो बेटे, हाँ, अब दो बेटे की तो मृत्यु हो गई है, एक बेटा तो वहां पे है, वो बेटे को बुलाए हैं। हाँ, सत्यवती जो व्यास मुनि हैं, उनको बुलाया गया। देन फाइनली उनके थ्रू, हाँ, तीन तीन संतान उत्पन्न हुए। एक का नाम था पांडु, एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था विदुर। हाँ, तो ये तीन लोगों का जन्म हुआ। अब आएंगे पांडु राजा पे। अब और डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आपको भी बोर होगा, लेकिन ये जानना चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं, क्या मिलता हमारे को, बोलते हैं, लेकिन सब चीज हम लोग सनातन धर्म में, आप कोई मुस्लिम बच्चे को पूछो, वहाँ उनके बारे में, उनके बोलो बेटा, पैगंबर पैगंबर के बारे में बोलो, इनके बारे में बोलो, वो डिटेल में बताएगा। 7-8 साल का बच्चा डिटेल में बताएगा, और हमारे अपने आप को हिंदू बोलते हैं, 50 साल का व्यक्ति भी पूरा बोलो नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पिताजी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, कभी 4 लोगों में बैठ के डिस्कशन नहीं होता। वो लोग फ्राइडे फ्राइडे, संडे संडे क्रिश्चियन लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे जीसस को ऐसा ऐसा कठिनाइयां हुए थे, हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, ना तो बच्चों को बताते हैं, ना तो हमको नहीं मालूम। तो ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। कृष्ण से जितने भी संबंध में है, सबको जानेंगे हम लोग ये बैच में, यानी ये जो 3 अध्याय है, इसमें काफी कथाओं के साथ साथ जल्दी जल्दी लेकर चलूंगा। देन फाइनली पांडु राजा की मृत्यु के बारे में ये तो मालूम है अब आपको, और क्या बताएंगे अब? यस, अब हम लोग आचार्य तो बता दिए हैं, मैं कुछ छोड़ दिया क्या? एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। कोई भी अगर चीज मैं अगर छोड़ रहा हूँ, ये तो हम लोग नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ मैं ये बैच में। इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, अत्यंत क्या ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। देखो माताजी प्रभु जी, भगवान की भगवत गीता समझना है तो पहले भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। वो यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं समझे, और यहाँ पे आचार्य ये क्यों बता रहे हैं? एक भक्त का ग्रेटनेस बता रहे हैं। स्वयं भगवान क्या करे, कृष्ण स्वयं पांडवों को क्या कर रहे हैं? संदेशवाहक दूत बन के गए हैं। कहाँ पे गए हैं? सभा में गए हैं। और वो तो दूतवाहक बन गए हैं, अलग बात है, लेकिन भक्तों का कितना बड़ापन है। देखो, भगवान से जब एक व्यक्ति भक्त जुड़ता है, वो उसका भी समर्पण किस लेवल पे है। क्या पंच पांडव दे आर एक्सेप्टिंग, भाई यस, आप हमारा राज्य मांग लो, इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हमारा ये हो गया। अगर वो नहीं दिए ना, तो आप जो मांगते मांगो, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, क्योंकि हमको ये मालूम है आप हमारे ठाकुर है, आप जो देंगे हम लेंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट टचिंग स्टेटमेंट है पांडवों का। तो पांडवों को बोला गया 5 गांव दे दो, और भगवान को भी अपने भक्त पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर ये दुर्योधन से 5 गांव दे ले लूंगा, और वो 5 गांव में संतुष्ट रहेंगे। ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है। आज हम संतुष्ट है क्या?
हमारे पद से, हमारे हमारे बच्चों से। भाई लोगों को बच्चे नहीं हैं, हमको तो भगवान एक दिया है, दो दिया है, जिसके पास में जो लोग, यानी बोलने का मतलब क्या है, जो चीज है उसपे हम लोग खुश नहीं हैं। वहां पे देखो पंच पांडव वो स्वीकार कर रहे हैं, भगवान अगर आप हमारे लिए गांव, वो सम्राट थे और वो बोल रहे हैं, ये भक्त की उदारता। भक्त जब भगवान से जुड़ने लगता है, आप जब 18 दिन 18 अध्याय जब पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, आप में कुछ परिवर्तन आया क्या? आप में ये समर्पण आया क्या? ये हमारे अपने आप को टटोलना चाहिए। क्या मेरे जीवन में कुछ हो रहा है? कुछ कुछ होता है, जैसा मूवी देखते हैं 10 बार देख लो कुछ भी नहीं होता, लेकिन भगवत गीता एक बार पढ़ लिए, एक क्लास भी अच्छा सा सुन लिए, तो बहुत कुछ होने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है। क्लास में आना चाहिए टाइम पे। हाँ, तो ये आनंद आता है बहुत कुछ होने का। वरना जस्ट बोलने को बोलते हैं, कुछ कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं होता है। तो अब देखो और आगे बढ़ेंगे। आचार्य बता रहे हैं, आवश्यकता तो केवल इस अनुवाद, हाँ ये तो हो गया है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या समय हो रहा है मेरे पास में? और 13 मिनट है। प्रभु जी, सती द्रौपदी के बारे में नहीं बताया। क्या? सती पत्नी द्रौपदी के बारे में नहीं बताया। हाँ, सती पत्नी, यस, थैंक्स प्रभु, थैंक्स अ लॉट। तो ब्यूटीफुल प्रभु जी पूछे हैं। तो अब क्या हो गया? अब हम सबको मालूम है, अर्जुन अर्जुन अच्छा सा युद्ध लड़े, वो अर्जुन अपना देख लिए, वो एक यंत्र अच्छा सा फिट हुआ था। राज द्रुपद जी एक्चुअली द्रौपदी का और कहानी में और जाएंगे, तो द्रुपद नरेश इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, और यज्ञ करने वाले कराने वाले बहुत परफेक्ट थे। इसलिए यज्ञ से क्या हुआ, यज्ञ कुंड से ही दो लोग आए, एक है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जो सेनापति बने बाद में जाके, दोनों भाई बहन दोनों आए हैं। फाइनली द्रौपदी को जब ब्याह में वो जो भी कंडीशन है, मच्छी के आंख में तीर मारना है, यस, कोई नहीं मार सक रहे थे, लेकिन अर्जुन अच्छा सा, कई लोग तो उठा भी नहीं सके, क्या धनुष को उठा भी नहीं सके, लेकिन अर्जुन फाइनली सक्सेसफुल हो गए। अब ये वनवास का समय था, ये 5 भाई लेके चले गए, कहाँ पे चले गए? अपनी माँ के पास में जाके, माँ तो अंदर बैठे हुए थे, इतने में बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि हे माँ, डेली कुछ ना कुछ भिक्षा मांग के लाते हैं और बोलते हैं माँ हम लोग लाए हैं ये, देखो आप। तो माँ बोलती है देखो भाई, सामान सब लोग अपने अपना बांट लो। तो वैसे ही माँ बिना देखे क्या बोल दिए, वो आके बोलने लगे, आज हम लोगों को क्या मिला मालूम? यहाँ पे जैसे ही अपने बेटों की आवाज सुनी, पंच पांडव ये बोले हैं, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बोले और वो भी स्पष्ट रूप से बाहर आके देखे नहीं, अंदर से ही बोल दिए 5 लोग समान रूप से बांट लो। अब दुविधा आ गई। धर्मराज धर्मराज है वो, इसलिए भगवान महाभारत में 5 लोगों में एक का नाम सबसे पहले लिया, धर्मराज। हाँ, युधिष्ठिर को जो पूछा गया, देखो माँ की तो बात, हर बात सत्य है। हाँ हाँ, तो हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देन सब चिंता में थे और वो रो रही थी, ये क्या हो गया? दिस इज टू मच। हाँ, क्या मेरे को 5 में बांटा जाएगा क्या? देन एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड। देन स्वयं भगवान आके वहां पे बोलने लगे। देखो भगवान भगवत गीता में बोले, बेटा अर्जुन, तेरे को तो यही जन्म की कहानियां मालूम, लेकिन तेरे पहले का जन्म उसके पहले भी क्या था, सब मेरे को मालूम है। तब उनको याद स्मरण दिलाया गया कि शिव जी की तुम इससे पहले जन्म में इतना अच्छा तपस्या करे, इससे पहले अच्छा सा क्या करे, शिव जी को भक्ति से इतना प्रसन्न करे। और वो बोलने लगे कि मांग लो तुमको क्या चाहिए, और तुम शिव जी को क्या पूछे? ब्यूटीफुल वर पूछे, अच्छा सा वर पूछे, क्या? मेरा पति सुंदर रहना, मेरा पति एकदम बॉडी बिल्डर रहना, बलवान रहना, मेरा पति धनुर्धारी, आप जैसा धनुष चलाते हैं वैसा ही धनुष चलाना, और मेरा पति धर्म निष्ठा पे रहना। हाँ, और मेरा पति तलवार, अच्छा सा, सब 5 अलग अलग कंडीशन जैसे ही बताया गया। अब भगवान शिव जी बोलने लगे, यस ओके डन, लेकिन ये पूरे 5 क्वालिटी एक में तो नहीं आते। जिसके पास में बल रहता है वो बोलता है कुछ भी करूंगा। अब बल जिसके पास में है, धनुष, तो हर एक का अब क्या करना है? तो वो पंच पांडव में हर एक में एक में सुंदरता है, एक में सत्यनिष्ठा है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, ये हुआ है।
अब ऐसा बोला गया कि वहां पे बताया गया, जब महाभारत हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा बताया गया कि भाई 1 साल, हाँ अब समझो, ये एक तपस्या थी। द्रौपदी का जीवन ही क्या है? तपस्या। हम्म वो ऐसा नहीं है आजकल के लोग ये जो अनशंट बोलते हैं वो तपस्या है। 1 साल, अब समझो युधिष्ठिर, देन फिर नेक्स्ट ईयर इनका टर्न, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, और ऐसा भी कक्ष में अंदर नहीं जाते थे। एक ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग चले गए, द्रौपदी है, नहीं, पूरी तरह से मात्र उनके चप्पल, ऐसे बोलते हैं जो पाद यानी जहाँ पे हम लोग जैसा चप्पल हम लोग पहनते हैं, तो मात्र वो देख के ही समझ जाते हैं नहीं बड़े भैया है। दिस इज व्हाट, वो लाइफ इतना स्ट्रगलिंग लाइफ था। वो लाइफ इतना अच्छा सा स्ट्रगल करके वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं। जब गृहस्थ जीवन में जब स्वयं कृष्ण, हाँ ये भागवतम में है, भागवतम में ये, मैं एक्चुअली ये बोलना था हम लोग, अब मैं क्लासेस कृष्णा बुक के नहीं ले रहा हूँ, तो गृहस्थ जीवन के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो वहां पे कृष्ण भगवान के कई सारे पत्नियां हैं, तो पत्नियां के साथ कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास में गए थे। तो सब पत्नियां मिलके पूछते हैं, क्या पूछते हैं? स्पेशली सत्यभामा पूछते हैं कि आप इतना अच्छा सा अपने पतियों को, हम तो एक को ही खुश नहीं रख पाते हैं, आप 5 को कैसा खुश रख पाते हो? देन वो इतना ब्यूटीफुल गृहस्थ धर्म में एक पत्नी कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल वर्णन करे। किसी दिन हम लोग वो भी टॉपिक लेंगे माता जी, अभी वो समय नहीं है। तो द्रौपदी का विशेषता इसलिए कारण ये हुआ कि शिव जी का एक वरदान था, इसलिए उनको 5 लोगों को से ही अलग अलग पांडवों से विवाह करना पड़ा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ही ये क्लास को रोकेंगे। यहाँ से कल हम लोग क्या करेंगे माता जी प्रभु जी, कल ये जो, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग? प्रकाशक पब्लिकेशर, यस। कल हम लोग ये सब लोग थोड़ा, आप अपने आप को पढ़ना भी है तो पढ़ के आइए। आमुख, इसमें क्या बताया गया डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देन ओनली वी विल गो फॉर फर्स्ट चैप्टर। अभी कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? 18 अध्याय आपके हो गए हैं, लेवल 2 लेवल 3 जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जुड़ो, कोशिश करके ये कक्षा में हम लोग, संडे अगर टाइमिंग बदले तो क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? संडे सुबह का समय नहीं लेके कोई और समय लेंगे? अच्छा रहता है प्रभु जी, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में अच्छा रहता है प्रभु जी, मॉर्निंग में ही अच्छा रहता है, शुरुआत इसी से होती है। अच्छा, और एक एक श्वेता माता जी, आप क्लास कब तक क्लोज कर रहे हैं डेली? 7:45, 7:50, नहीं पूरा 8 o'clock? 8 हो जाते हैं प्रभु जी। 8 बज रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात। तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 18 अध्याय हो गए हैं, अगर मैं और समय लूंगा तो मेरे को भी टेम्पल से डांट पड़ती है, क्या चुप के पढ़ाते जाते हो क्या, उन लोगों को लेवल 3 पे नहीं भेजते क्या, लेवल 2 में पकड़ के रखते हो क्या, ऐसा फिर मेरे को डांट पड़ती है। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक 15 मिनट्स डेली अगर क्लास भगवत गीता का एक एक श्लोका लेके, डेली 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 जो एक एक श्लोका, यानी जितना भी हो 15-20 मिनट अगर हम लोग डेली ले लिए तो कंप्लीट हो जाता है, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक है, हम लोग प्रभु देखेंगे। जी 7:45 को आप ले सकते हैं डेली क्लास। ना, 7 लेकिन से कई लोग 7:45। नहीं आते हैं ना, कई लोग लेवल 2 वाले, सैटरडे संडे वाले जो आते हैं वो लोग डेली नहीं दिखते हैं, ये नाम, नए नए नाम यहाँ पे दिखते हैं, वहां पे नहीं दिखते हैं। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, और कोई कुछ डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रेया माता जी, अम, आपकी आवाज, आप श्रेया माता जी हैं? हाँ, हरे कृष्णा। जी, मैं लेवल 2 फिर से करना चाहूंगी तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? कोई और टीचर से संपर्क करना पड़ेगा, आप क्योंकि मैं फिर तो लेवल 2 सिर्फ नहीं लेंगे? तीन तीन मैं कल पोल लिया था, कोई 20 लोग, कोई पोलिंग में करे 20 या 25 लोग, उन लोगों के लिए लेवल 1 से लेके, देखो माता जी, हमको जब ऊपर से लेने के लिए अगर बोला जाता है तो हम ले ही सकते हैं। हमको जब क्लास नहीं दिया जाता है
तो हम दूसरे भी बहुत सारे टीचर्स है, वो लेने के लिए उत्सुक है। तो कब तक अगर मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो कोई और कुर्सी खाली करके जाऊंगा तो कोई और बैठेगा ना। तो वैसा तो दूसरों को भी चांस दे रहे हैं। तो मैं तो पता नहीं है मेरे को बैच दिया जाएगा या नहीं है, लेकिन टीचर से आसक्ति नहीं रहना, भगवत गीता से, भगवान की वाणी से आसक्ति रहना। टीचर तो बदलते जाता है, आज ये कल कोई और, कल कोई और, ठीक है ना। बताते वही है, श्रील प्रभुपाद के बारे में ही बताते हैं, श्रील प्रभुपाद के ही हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप बस फर्क क्या है, आप छोटी बुक नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। छोटी बुक में ये पूरा राज है। छोटे छोटे ये जो हम एग्जाम्पल देते हैं वहां के एग्जाम्पल कॉपी करके पेश करते हैं, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, ठीक है ना। तो आप जुड़िए, आपके हमारे एडमिन्स है, श्वेता माता जी है, दीप्ति माता जी है, अलंकार जी है, काफी लोग एडमिन्स है हमारे इसमें। उन लोगों से जुड़ के आप लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट बैच स्टार्ट हुआ है, पल्लवी माता जी ब्यूटीफुल शाम की कक्षाएं ले रही हैं, वो पूरे 18 अध्याय ले रहे हैं, उनके बैच में चले जाइए। लेकिन मेरे बैच में तो मैं 3 अध्याय, अभी जो मैं चंद लोग मिस हो गए ना, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभु जी ले उनके लिए ये 3 अध्याय डेफिनेटली लेऊंगा, ठीक है। जी प्रभु जी, क्योंकि मेरी कक्षाओं धन्यवाद। का रिकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो तकलीफ क्या होती है, क्लास छोड़ के भी फिर से अगर अटेंड करना चाह रहे तो नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ता है फिर। हाँ ठीक है, अगर टेम्पल वाले दे दिए हैं कि नहीं प्रभु जी ये बैच आप मॉर्निंग का आपको दिए हैं ले, तो हम लेंगे, नहीं दिए तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, डन। ठीक। और कोई? प्रभु जी, ये सुधीर प्रभु, नकुल हाँ आपका क्या जिज्ञासा है प्रभु? नकुल और सहदेव मतलब किस चीज में वो थे अग्रणी? जैसे कितना कितना धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम कितना में बल था, और अर्जुन धनुर्धर थे। एक्चुअली ये अश्विनी कुमार थे ना प्रभु जी, तो नहीं एक्चुअली जब इनमें भी एक विशेषता थी, ये भी विशेषता मेरे को अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। जब नकुल दुर्योधन और पूरी तरह से घायल हो गया था, वो अलग बात है, सुंदरता में है, तलवार चलाना वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों अच्छा का अच्छा। गुणों में जाएंगे अपन। वो तो जो जस्ट बाण चलाना उसमें नहीं जाएंगे, गुणों के पॉइंट ऑफ व्यू में जब वो जैसा औषधि बनाना, डॉक्टर का काम, अपने डॉक्टर सुशील प्रभु है ना, गुप्ता प्रभु जी, जी वो वैसा, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। कैसा डॉक्टर थे मालूम? इतना घायल परिस्थिति में चला गया था दुर्योधन के, अब हो गया बोल तो मर जाता वो पूरी तरह से अब, लेकिन उनको उनकी माँ स्वयं कई कुंती महारानी उनको रिक्वेस्ट करी, बेटा मैं आदेश दे रही हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है तुम ये विद्या जानते हो, तुम्हारे पास में ऐसे ऐसे औषधि का नॉलेज है, और वो औषधि अगर लगाओगे तो दुर्योधन उठका भी खड़ा हो जाएगा और फिर से उसको फुल एनर्जी आ जाएगी। देन देन वो क्या करे प्रभु, देन वो क्या करे स्वयं ब्यूटीफुल क्या करे, दुर्योधन को नहीं, बोलने का मतलब क्या है, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, हम तो इसको क्यों बचाएंगे, उल्टा जहर डाल देंगे थोड़ा औषधि में, मार डालेंगे। नहीं, यही तो मैं आपको बोला, महाभारत में सीखने के लिए हमको क्या मिलता है, भेदभाव नहीं करते हैं नकुल। वो शुरू में बोला ना, वो यहाँ पे गुण मिलता है कि वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, रात में जो निस्तेज ने वो अवस्था से वो उठ के आ जाता है और खुश हो जाता है, यस मैं फिर से बलवान हो गया, ये जितने भी घाव लगे थे अब मैं ओके हो गया। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक का भी कोई कोई है प्रभु गुण, वो ये कला पे नहीं जाना, लेकिन उनका गुण, उन गुणों में इंपॉर्टेंट है। वह जैसा भगवान अर्जुन, अर्जुन को जब पूछा गया कि एक दो ऑप्शन है, ले लो आपको क्या चाहिए, मेरी माया है और एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी माया है। हर कोई हम लोग क्या करते हैं, भगवान की माया, सोना चांदी हीरे मोती, सुंदर पति सुंदर पत्नी, बस भगवान की माया है ये, वो शयन करते हैं। अर्जुन क्या लिए, नहीं मेरे को आप चाहिए ठाकुर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट है जीवन, प्रभु जी, बिल्कुल मेरा ये एक इंपॉर्टेंट। प्रश्न है। आपने बताया था कि ब्लड डोनेशन में किसी मतलब गलत व्यक्ति को ब्लड अपन दे देते हैं तो उसका पाप हमें लगता है। तो आपने जैसे कि नकुल का बताया कि उन्होंने भी तो दुर्योधन को ठीक किया, तो वो तो बुरा था ना? यस, सही बात है, सही बात है। तो हाँ, तो वो बुरा व्यक्ति था, लेकिन अपने माँ का आदेश था। सबसे पहले गुरु कौन है? माँ। माता।
हमारी शिक्षा जो पहले हमको पहली शिक्षा देती है क्या खाना क्या नहीं खाना, तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जैसे कि सुशील प्रभु बोल रहे हैं कर्तव्य इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। एक बार डॉक्टर स्मृति, हाँ स्मृति गुप्ता माता जी ही मेरे को मैसेज भेजा है, प्रभु जी क्या करूं प्रभु जी, मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है 30 साल, बच्चा बोलता भाई 30 साल का जो भी है, वो हार्ट आके तड़प रहा था मेरे सामने ही है, वो इतना प्रयत्न कर रहे थे लेकिन डॉक्टर के ने कुछ पैसों की वजह से नहीं बन सका, हम उधर नहीं डाल सके एलिवेटर पे। मतलब नहीं, बोलने का क्या है, कर्तव्य इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य इम्पोर्टेंट है। लेकिन कर्तव्य के साथ साथ ये भी हमको देखना चाहिए कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं अब आपके पास में दो ऑप्शन है, पैसे वाले हैं आप, बहुत पैसा है आपके पास में, तो अब ये देखो कि मैं अगर पैसा दे रही हूँ तो किसको काम में आएगा। तो वैसे ही भगवान स्वयं ये युद्ध से हमको एक सीख दिलाना चाह रहे हैं। और पंच पांडव को ये मालूम था, अभी आचार्य पढ़े ना हम लोग, पांडव को ये ज्ञात था कि कृष्ण ही सबसे भगवान है, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये ज्ञात नहीं था। तो इनको ज्ञात था अगर मैं इसको जिंदा भी कर दूंगा, अगर मैं इनको औषधि देके फिर से मेरा कर्तव्य जो मेरी माँ ने मेरे को आदेश दिया मैं कर भी दूंगा, लेकिन चलेगा तो ठाकुर का ही चलेगा मेरे साथ। हाँ हाँ, वो ठाकुर को ही मालूम है, तो वो बाधा नहीं बन रहे थे, लेकिन अपने माँ का आदेश को पूरा कर रहे थे ना माता जी, व्यास माता जी, है कि नहीं। ब्लड जी देना गलत नहीं है, समझो अब अपना ही कोई भक्त है, हमको मालूम है वैष्णव है, भक्त है तो अगर समझो हम वृंदावन चले गए, एक बुढ़िया है जो हमेशा हरि का नाम ले रही है, विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है, इस्कॉन में ऐसा बोलते हैं दान देना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखो पात्र जिसको हम दे रहे हैं वो सुपात्र है या कुपात्र है, बिना देखे मत दो ये बोल रहे हैं। वो निस्सहाय है, कोई उसको देता नहीं, अगर आप जाके दे रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मैं तेरे को लक्ष्मी दिया हूं, तू लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहा है, मैं तेरे को ये डॉक्टर बनाया हूं, डॉक्टर का तू सदुपयोग कर रहा है कि नहीं। आपको जो ज्ञान आया, अब हाँ ईश्वर की बात माननी पड़ती है, आदेश। हाँ, लेकिन गलत नहीं करना है ना, तो पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इवन डॉक्टर भी, विश्व प्रभुपाद भी स्वयं डॉक्टर के मेडिकल प्रोफेशन से थे, लेकिन जो कोई भी उनके पास में आता था कहानी बोलते थे, भागवतम से एक कहानी बोलते थे, हरि का नाम लो बोलते थे, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो हार्ट टचिंग लगा मेरे को, विश्व प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ना चाहिए। तो आप लोग पढ़िए छोटा छोटा, कभी कभी समय निकालिए पढ़िए, लीलामृत तो बहुत बड़ा है, तो है प्रभु छोटे बुका पढ़ने को टाइम नहीं है क्या कि लीलामृत पढ़ो बोल रहे नो, अच्छा लगा रे, खाली टाइम नहीं रहता है प्रभु जी के पास में, कुछ तो एक पढ़ो प्रभु पढ़ो बोल रहे थे प्रभु जी हम्म हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी वो पांडु और माद्री जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, वो थोड़ा पांडु और माद्री, देखो उनकी दोनों की तो शादी हो गई है, विवाह हो गया है, ये बड़े से राज पांडु महाराज इधर जाते उधर जाते सब जगह लड़ते रहते, तो एक राज्य में क्या होता है, एज ए ऑफरिंग वो राजा क्या करते हैं, मेरी बेटी को ब्याह कर लो ना पांडु राजा। देन पांडु राजा, जबकि कुंती महारानी ऑलरेडी थी, लेकिन वो पांडु राजा क्या करते हैं, आ तो जाते हैं ले लेके, लेकिन कुंती महारानी इतना ग्रेट है, इतने ग्रेट है, जैसे ही वो आई है उनकी आरती उतारती है, वो ये नहीं समझती है कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम सौतन हो। जैसा ध्रुव ध्रुव महाराज की कहानी में हम देखे हैं, ध्रुव महाराज की माँ और अपन सुरुचि और ऊपर अपन जब जाते हैं, तो जब उनके दो माताएं क्या करते हैं, वो तो सौतन है, मैं अच्छी हूँ मैं बुरी हूँ, वो खराब है, लेकिन कुंती महारानी में वो भेदभाव नहीं था, अच्छा सा एक्सेप्ट करे। लेकिन जब पांडु पांडु राजा को जाना पड़ा, कुछ बीमार कुछ आवश्यक, वो वनवास चले गए, देन फाइनली उनको जब श्राप मिला कि वो भी श्राप क्यों मिला, एक ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ऋषि क्या करते हैं, अपनी पत्नी से संभोग करते हैं हिरण के वेश में, हिरण का रूप धारण करके, देन फाइनली इंटीमेट रिलेशनशिप दोनों का चलते जा रहा था, देन फाइनली बाण लगने के वजह से वो ऋषि क्या करते हैं, उनका ऋषि का नाम कैसा मैं भूल रहा हूँ,
चलो ठीक है। तो वो ऋषि इनको श्राप देते हैं कि जब कभी भी तू तेरे मन में ये काम वासना जागेगी, देन उसी समय तू क्या करेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इसलिए क्या हुआ, देखो ये पूरा भगवान कितना ग्रेट है। भगवान इतने ग्रेट है। कुंती महारानी की कहानी में हम लोग कुंती महारानी दुर्वासा ऋषि को इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। और दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, कुछ वर मांग लो, तो कुंती महारानी कितनी होशियारी से वर मांगती है। क्या मांगती है, देखो मुनि, मेरे को तो ऋषि आगे जाके क्या होता क्या नहीं होता, मेरे को तो मेरी लाइफ कैसा रहती, सुख में दुख में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को दो जो मेरे को आगे जाके काम में आए। हाँ, कौन, क्या क्या नाम है उनका, नाम कीडम, किंडम ऋषि। ओके 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 माता जी, ओके माता जी। जिनका जिनको जिनको पांडु ऋषि ने, अच्छे पांडु राजा ने मारा। ओके, मैसेजेस चलते जा रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। तो इसका मतलब मैसेजेस जहाँ चल रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो बहरहाल जब दुर्वासा ऋषि ने क्या दिया, एक वर दिया। क्या वर दिया कि एक मंत्र दिया। मंत्र बोले, कान में ये मंत्र अच्छा सा याद रख लो। पहले के लोग मात्र बोलने से याद रखते थे, आजकल पूरी क्लास हो जाती है, क्या सुने प्रभु जी, इधर इस्कान की कथाएं सुन रहे थे, इधर से सुने इधर से निकाल दिए, लेकिन वो सुने, सुन के याद रख लिए वो मंत्र को। वो मंत्र इतना अच्छा सा मंत्र था, जो भी मंत्र वो देवताओं को देख के अगर बोलाए तो वो मंत्र, वो देवता आके उनको उनको गर्भ धारण करने के लिए, यानी वो वो पूरी तरह से आकर्षण करते हैं वो देवताओं को। एंड वो देवता आके उनको वर देते हैं, एक अच्छा सा सुंदर सा क्या बोलते हैं, शिशु बालक होता है। देन फाइनली वो चले जाते हैं देवता। दिस इज व्हाट द ये वर दिया गया। इसलिए तो कर्ण को वो वर, कभी भी हमको गुरु की जब कृपा मिली, गुरु की कृपा को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सचमुच में मेरे को ये नाम दिया गया, हाँ, मेरे को दीक्षा दिया गया, क्या मेरे गुरु में वो क्वालिटी है क्या, मेरे गुरु में वो पावर है क्या, मेरे गुरु के दिए सो मंत्र में पावर है क्या? नहीं करना चाहिए, कंप्लीट विश्वास रखना चाहिए। यही तो गलत काम करे कौन, कुंती महारानी क्या करे कि सूर्य को देखते देखते वो मंत्र पढ़ लिए, सूर्य भगवान, सूर्य देवता जब आ गए तो कंप्लीटली कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता, क्योंकि मंत्र का वैसा प्रभाव है। देन कर्ण का जन्म हुआ। तो वैसे ही अब माद्री पे आएंगे। तो माद्री, अब इनको मालूम हो गया तो मेरे तो संतान नहीं होंगे पांडु पुत्र, पांडु राजा को। तो वो क्या करने लगे, कुंती बोले कि मेरे को एक मंत्र मालूम है, वो मंत्र जैसे ही मैं उच्चारण करूंगी, जो भी देवता है वो देवता आएंगे और मेरे को पुत्र देंगे। लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन पति ने परमिशन दे दिया था, वैसा वैसा जो जो देवताओं को बुलाया जा रहा था वो देवता आके दे रहे थे। वैसे ही माद्री को भी, अब उनको भी तो वो भी बोलने लगी कि ये मेरी भी तो गोद हमेशा के लिए सुनी रह जाएगी क्या? नहीं। तो जब कुंती महारानी ने उनको वो जो मंत्र था दिया, देन फाइनली दो कुमार आके उनको ट्विंस, देन दो उनको जब बच्चे हुए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बच्चे तो अब पूरे 5 पांडव लोग अच्छा सा खेल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन अब पांडु राजा एक बार माद्री को अच्छा सा देख रहे हैं, वैसे ही क्या हो गया, काम क्या बोलते हैं, काम वासना जाग गई, थोड़ा सा कामुक हो गए। देन फाइनली श्री ऋषि का श्राप सामने आ गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे ही मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो टाइम पे, वो समय पे क्या था कि मैं सती हो जाऊंगी। अब कुंती महारानी बोलने लगी मैं जाऊंगी, माद्री बोलने लगी नहीं मैं जाऊंगी। देन फाइनली माद्री को मना नहीं कर पाए कुंती महारानी। देन फाइनली वो चले गए। किनके साथ चले गए? पति के साथ टाटा बाय बाय चले गए। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट करने की क्या है, बच्चों को देखभाल में कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं था। किसका डेवलपमेंट, जब बच्चों को बड़ा किया, ये ध्रुव माता की जो माँ थी कि मेरे मेरे गर्भ से तुमको अगर जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ा, वैसा नहीं बोले। कुंती महारानी दोनों को भी, सबको भी साथ में, एवरीथिंग डिवाइड, एवरीथिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सब चीज अच्छा करे।
ये कुंती महारानी का ग्रेटनेस है। वैसे ही धृतराष्ट्र देखो 100 बच्चे हैं उसके पास में, 100 बच्चे हैं, लेकिन 5 बच्चों को अपना नहीं लिया, जबकि उसके पास में 100 है। एक 5 पांडव को भी अपना बना लिया होता तो आज उसका नाम रह जाता था, आज ये भी लोग वो भी लोग रह जाते थे। लेकिन आज ये डिफरेंस है, एक को एक्सेप्ट कर लेने से कितना बेनिफिट मिल रहा था, और पांच को वो क्या करा, जबकि अपने ही बेटे भाई के बच्चों को वो नहीं। पांडव अभी आगे जाके देखेंगे, वो भी जो श्लोक आएगा पहला श्लोक उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यस माता जी, थोड़ा सा मैं आपको प्रयत्न करा समझाने का, कुछ मेरे से त्रुटि हुई तो क्षमा करना। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी लोग सीख भी तो नहीं पाते अगर धृतराष्ट्र ऐसे नहीं करते तो। हमें तो सीख भी मिलती है कौरव और पांडवों से, वही कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस माता जी, हरे कृष्ण। लेकिन माता जी वो पूरा भगवत गीता संजय के माध्यम से सुना तो उस टाइम उसके अंदर चेंज आ जाता कि भाई वॉर मत करो, चलो भाई दे दो, क्योंकि उसके अंदर वो चेंज नहीं आया। हाँ वो तो सही है। वो तो पूरा लास्ट में भी वो जो भीम वाली स्टोरी जब सुनती नहीं, हूँ तो तब एक्चुअली वही देखा होता गया है। तो प्रभु जी वहां पे रुकना पड़ेगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये भगवत गीता जब महाभारत आप पढ़ेंगे 10वें दिन बोला गया, मैं कल बोलूंगा 10वें दिन किस परिस्थितियों में बोला गया। संजय एक्चुअली देखा गया तो प्रभु संजय लड़ रहे थे, संजय भी युद्ध के स्थान में थे। वो शुरुआत के दिन नहीं बोला गया, हमको समझ में आने के लिए हम लोग संजय का जो बोलना है धृतराष्ट्र को 10वें दिन आरंभ हुआ। जैसे ही विकेट गिर गया सचिन तेंदुलकर का, तो हमारे सचिन तेंदुलकर का कौन है, भीष्म पितामह है। सबको भीष्म पितामह पे विश्वास था, क्योंकि 21 बार परशुराम जी भगा भगा के क्षत्रियों को मारे, सब डर के छुप जाते थे। वैसे परशुराम को रोक दिए, वैसे परशुराम को हरा दिए, कौन, भीष्म पितामह। हाँ, सबको भीष्म पितामह, उनको मृत्यु आती ही नहीं, तो मैं जब तक कवच बन के ढाल बन के मैं रहूंगा तो पांडव तो जीतने का सवाल नहीं है। वो जब कवच टूट गया तब उनको समझ में नहीं आया संजय को, संजय राते रात भाग गए, भागते 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 हस्तिनापुर में गए, राजा को जब बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब जब तक तो तीर कमान से निकल चुका था, अब सडनली आप बदल जाओ बोले तो कहां से बदलेंगे, नहीं बदलेंगे ना, ठीक है ना। हरे कृष्ण, सॉरी फिर भी मैं आपको इंटरप्ट करा, थोड़ा सा जो मेरे को मालूम है आपसे शेयर करते जाता हूँ, और मेरे को भी गलतियां मेरे से भी कई होते हैं तो मेरे को भी सुधारना है। आप तो प्रभु जी एक डाउट वांछा, हाँ माता जी। तो प्रभु जी 10 दिन का वो जो था उसके बाद फिर 11वें दिन से संजय जी ने वो लाइव हाँ, वो 11वें दिन बल्कि नहीं, वो जब 10वें दिन जैसे ही वो जाके अपने राजा से बोले तो राजा को बोले, राजा भीष्म पितामह चल गए, वानों की शैया पे लेटे हुए हैं। तो अरे ऐसा कैसा हुआ, शुरू से बोलो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल के वहां से स्टार्ट हुआ। वो जो प्रश्न, पहला प्रश्न वो पूछे, अब ये बताते गए ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि थी, बड़ा इधर भी युद्ध उधर भी युद्ध चल रहा था। तो दिव्य दृष्टि का ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंट जो हो रहा है वो देख रहे, जैसा लाइव क्रिकेट चल रहा है, लाइव कुछ वार हो रहा है तो हम लोग टीवी चैनल के सामने बैठते हैं, लाइव है, वैसा नहीं है। दिव्य दृष्टि पहले भी जो हुआ है दिखता है, आगे भी जो होने वाला है, और प्रेजेंट जो हो रहा है वो दिखता है। ये गुरु की कृपा से होता है। तो इसलिए गुरु की उंगली जो पकड़ता है उसकी भौतिक दृष्टि बदल जाती है। गुरु से जब दीक्षा में हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के भिक्षा दो, भिक्षा देते हैं। गुरु हमको क्या देते हैं, कृष्ण को भिक्षा में डालते हैं। हमारी चोली भीड़ बैग नहीं है, वो स्वयं गोपियां हैं। गोपियों को जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भिक्षा में हमको कृष्ण को डाले हैं। हम संभाल के जब हम लोग ध्यान पूर्वक जप करते हैं तब हमारी ये भौतिक दृष्टि चले जाती है। धीरे धीरे से वो अनुभूतियां वो भगवान से जुड़ते रहते हैं, और हम लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। लोग समझते हैं पागल हो गए ये तो, लेकिन वो हम लोगों को मालूम है हम लोग में वो रुचि बढ़ गई है, रुचि बढ़ गई है। पहले भी क्या करे बोलो, इतने सब लोग हम लोग क्या करते, उंगली लेते, रील्स देखते जाते, अच्छे देखते बुरे देखते, लेकिन देखते ही जाते थे। लेकिन अब भी देख रहे हैं, लेकिन क्लास के लेक्चर्स देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, कुछ कहानी सुन रहे हैं, अरे कितना अच्छा है वो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफ देखो कितना अच्छा है, वो भी लाइफ कैसा था।
हरे कृष्णा चलो हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रभु थैंक्स जी अलॉट फॉर ज्वाइनिंग कल। हाँ, प्रभु जी हम्म, जो शुद्ध भूमि हमें बताया गया है, जैसे कुरुक्षेत्र तो हमें पता है वहां पे युद्ध हुआ था, नैमिषारण्य कैसे शुद्ध भूमि और पुष्कर हाँ, कैसे? पुण्य भूमि है कहाँ, नैमिषारण्य पे वहां पे ही सबसे पहली बात तो आप भागवतम की जब मैं महिमा बताऊंगा, बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा कल परसों में। तो भागवतम सबसे पहले भगवान जब चले गए, भगवान यहाँ से लीला समाप्त होती है, जैसा राम जी की लीला समाप्त हुई, वो अपने साकेत धाम चले गए, वैसे ही कृष्ण भगवान का भी सब लोगों को यहाँ से जाते हैं, सूर्य यहाँ से अस्त होता है कहीं और चले जाता है, वो वहां पे उजाला दे रहा है, वैसा गोलोक चले गए, अपने अपने धाम में चले गए। तो भगवान क्या करे, हाँ, न क्या करे, भागवत के रूप में प्रकट हुए। तो ऋषि मुनि कहाँ पे, नैमिका अरण्य बोलते हैं ना, वहां पे अरण्य में सब ऋषि क्या करने लगे, अरे बोलो ना, आप क्या क्या सुने, आप भी तो भागवत सुने, बोलो ना। तो ये जो भागवत है, पहली बार, हाँ, पहली बार वहां पे बोला गया। और उद्धव जी को भी भगवान भगवत गीता बताए, अर्जुन को भी भगवत गीता बताए। अर्जुन तो गृहस्थ थे, उनको बोले चलो तुम युद्ध करो, राज्य संभालो, लेकिन उद्धव जी को भगवान भगवत गीता जब बोले, भगवान क्या गाइड करे, उद्धव गीत है, उद्धव की गीता भी है, उद्धव गीता सुन के उद्धव जी को आदेश दिए कृष्ण भगवान, जाओ नैमिका अरण्य में जाओ, वहां अरण्य में जाके वहां कई सारे संत है, उन लोगों को ये भगवत गीता सुनाओ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हाँ, संबंध जीवन में मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है, जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, हाँ, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, यानी संबंध प्रजय बोलते ना हम लोग, ये तीन चीज जो हम लोग को अभी हम लोग आगे जाके अगर और डिस्कस करेंगे, तो ये जो तीन चीज हमको भगवान डिटेल में समझाए हैं, हाँ, 5 टॉपिक के बारे में डिटेल में जाओ समझाओ, तो वो पुण्य भूमि है इसलिए, ठीक है। वहां पे वहां का जल, वहां पे अगर जाके नहाए, वहां पे अगर कुछ भी करे, वहाँ पे काफी चीज है, लेकिन अब एक एक चीज की कहानी बोलते जाएंगे तो मैं ये कहा था, नहीं मेरी क्लास एंड नहीं कर पाऊंगा, मैं 8 बजे एंड करना चाह रहा था। कल डिस्कस करेंगे प्रभु हम जी लोग हर आगे चीज के देखते बारे में, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।